बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजियाबाद से मैं हूं इकबाल जंजुआ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। आपका दिल करे तो सब्सक्राइब कर लें, बात पसंद आए तो शेयर कर लें या कमेंट्स कर लें, नहीं तो आपकी मर्ज़ी। नाज़रीन, अक्सर आपने देखा होगा कि आजकल मैं अपने व्लॉग में ना पाकिस्तान के हवाले से, इंटरनेशनल या जंग जो है उस हवाले से, या पीटीआई या इमरान खान के हवाले से बहुत कम बात करता हूँ। इसकी वजह ये नहीं कि थक गया, हार गया। इसकी असल वजह यह है कि असल में ना इमरान खान के हवाले से कोई ताज़ा अपडेट है, ना पाकिस्तान में कोई बेहतरी की कोई ऐसी खबर है, और ना ही जंग के हवाले से किसी किस्म की कोई ताज़ा अपडेट है। सारी वही पुरानी हैं और उसी पुराने स्क्रिप्ट पे सब कुछ चल रहा है। इसलिए मेरी तवज्जो जो नॉर्मल हमारे रवैये हैं सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर, गांव मुल्क के अंदर, उन पे बात करता हूँ। और वो बात डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी न किसी हवाले से हमारे सियासत, मुल्क और उसूल पॉलिसी के साथ भी अटैच होती है। दूसरी बात, आपने अक्सर देखा होगा कि मैं जब भी बात करता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि ये महल्ले, गांव, माशरे, मुल्क का मसला या अलमिया है। इसकी वजह यही है कि हमारे यहाँ जो रवैये हैं, जो तरीके हैं, जो उसूल हैं, वो एक थड़े से लेकर मुल्क की आला तरीन कुर्सी तक माइंडसेट एक ही है। सबका सब एक तरह का चल रहा है। फ़र्क सिर्फ ये है कि अगर एक छोटे लेवल का बंदा झूठ बोले उसका इतना असर नहीं होता, लेकिन आला ओहदे पे बैठे हुए रूलिंग क्लास के अंदर बैठा हुआ शख्स अगर झूठ बोले तो माशरा डायरेक्ट अफेक्ट होता है। आजकल जो टॉपिक है इस पे भी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो उसूल हैं, वो चाहे दफातर हों, कारोबार हो, सियासत हो, इसके अंदर बहुत से ऐसे हमारे छोटे छोटे रवैये हैं, उन पे आज मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले नाज़रीन कि ये जो झूठ है, हमारे यहाँ जो झूठ बोला जाता है रोज़मर्रा ज़िंदगी में, छोटे छोटे कामों से लेकर ज़िंदगी के आखिरी स्टेज तक, रूलिंग क्लास तक, हम अपनी ज़िंदगी में दफ्तरों में झूठ बोलते हैं, कारोबारों में झूठ बोलते हैं, सियासत में बहुत बड़ा झूठ है। और हम रेडी से लेकर ज़िंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं नाज़रीन जिसमें कि हम झूठ ना बोलें। अगर आपको मेरा चैलेंज है कि आपको ज़िंदगी का कोई ऐसा शोबा नज़र आए जिसमें सच बोला जाता हो इस माशरे, इस मुल्क के अंदर, तो बताइएगा। हम मस्जिदों में भी बैठ कर झूठ बोलते हैं, हम काबे में जाकर भी झूठ बोलते हैं, हम हल्फ लेने के बाद भी झूठ बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ झूठ इतना है कि सियासतदान ये कहता है कि मैं तनख्वाह नहीं लेता या मैं तनख्वाह नहीं लेती, मैं सिर्फ़ और सिर्फ काम कर रही हूँ, आवाम की खिदमत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ये मुमकिन नहीं कि वो तनख्वाह ना ले। उसकी जो करप्शन है, उसका जो बाकी रिश्वत है, उसके जो अदर मामलात हैं, वो आपके सामने है। उसे तनख्वाह की क्या ज़रूरत है। ये झूठ यहाँ ही नहीं ख़त्म होता, सियासत के अंदर भी झूठ बोला जाता है, आला ब्यूरोक्रेसी में झूठ बोला जाता है। बल्कि हमारे लोकल आजकल इलेक्शन के वो जो कुछ उम्मीदवार कागजात जमा करवाने गए तो उन्होंने कहा कि मैं जब टिकट के लिए बात की तो मुझसे 2 करोड़ रुपया मांगा गया। इस तरह से और भी बहुत सी चीज़ें हैं। पुलिस वाला कहता है मैं रिश्वत नहीं लेता। जो हमारे एसीडीसी या दीगर जो महकमा जाते हैं वो ये कहते हैं कि हम बहुत अच्छी खिदमत करते हैं, किसी किस्म की कोई आवाम के साथ 2 नंबरी नहीं करते, धोखा नहीं करते। ये सब का सब झूठ बोलते हैं और यहाँ झूठ को चालाकी समझा जाता है, झूठ को अपनी सलाहियत या काबिलियत समझा जाता है। आगे इसी तरह से दूसरा रवैया हमारा है माशरे के अंदर। ये रवैया भी बॉटम टू टॉप है कि हम बात को सुनते नहीं, सुनने की सलाहियत नहीं रखते। जब कोई बात करता है, चाहे वो दफ्तर हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, सियासत हो, कहीं भी हो, तो हम दूसरे की बात को काट कर, किसी महफिल में भी हूँ तो अपनी बात सुनाना शुरू कर देते हैं। और जब अपनी बात करते हैं तो फिर हम अपनी बात ख़त्म नहीं करते। हम ये सोचते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ ये फ़ाइनल है, यही सब कुछ है, और ये दूसरे पे थोपने की कोशिश करते हैं। यहाँ से बहुत सी गलतफहमियाँ पैदा होती हैं, ताल्लुकात भी ख़राब होते हैं और असल जो बात होती है वो दूसरे तक नहीं पहुँचती। हर शख्स ये सोचता है कि मेरी जो सोच है, मेरी जो बात है शायद ये हतमी है और इसी को उसूल, इसी को पॉलिसी, इसी को कानून बनाया जाए।
एक और हमारे माशरे का बहुत अहम रवैया है, इसको ज़रूर सुनिएगा। माजी के दौर में और आज के दौर में, माजी में ये होता था कि लोगों के पास फ़ोन नहीं होते थे, वो कई अरसे बाद मिलते थे, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने किसी दोस्त रिश्तेदार को मिलते थे, उसकी खैरियत पूछते थे, तफसील पूछते थे, हवाल पूछते थे, अपडेट लेते थे, वो तो समझ आती है। आज के दौर में जब से फ़ोन आया, मैंने देखा कि जब फ़ोन कॉल करता है कोई शख्स, सबसे पहले वो खैरियत पूछने के बाद बच्चे कैसे हैं, भाभी कैसी है, फ़लाँ कैसा है, उसका क्या हुआ, जॉब कैसे चल रही है, बेटी की शादी हुई नहीं हुई, फ़लाना हुआ। तो इतना आजकल किसी के पास टाइम नहीं होता। मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि जब आप किसी को फ़ोन करें तो आप सलाम करने के बाद अपना तारुफ़ करवाएं। अगर वो शख्स आपको नहीं जानता या फ़ोन नया है तो उसके बाद आप मुद्दे पे आएँ, टू द पॉइंट बात करें और अपनी बात कम मिसरों के अंदर, कम टाइम के अंदर अपना मकसद बताएं। जब आप किसी को, आपको नहीं पता कि दूसरा गाड़ी में है, मोटरसाइकिल पे है, बिज़ी है, बीमार है, कहीं महफ़िल में बैठा है, किसी मीटिंग में बैठा है, तो आप जब उसे तारुफ़ करवाने के बाद मैं फ़लाना बोल रहा हूँ, जो कहानी शुरू कर देते हैं, ना वो आपको हाँ कर सकता है ना कर सकता है। ये एथिक्स है। माजी की निस्बत आज का तरीका बहुत चेंज हो गया है, इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। आगे फिर हमारा यही माशरती रवैया है जो बहुत ज़्यादा तौर पर हम माशरे में कई सालों से रवायती जुमले बोलते हैं, 40 साल पुराने, 50 साल पुराने, 20-30 साल पुराने। यहाँ एक बहुत अहम सा सवाल भी है नाज़रीन कि अगर हम आज भी 40 साल पहले वाली सोच में हैं, उसी नज़रिए के ऊपर हैं, उसी गैर संजीदा रवैयों को ही असल चीज़ समझते हैं, तो फिर इसका मतलब कि हम बदले नहीं। वो गैर ज़िम्मेदाराना या वो रवैये क्या हैं? अक्सर हम कहते हैं मुख्तलिफ़ ऐसे जुमले हैं जो रटे रटाए होते हैं, जो रवायती तौर पे, कि दुनिया किसने पूरी की। अक्सर हम कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, फिर हम कहते हैं रात गई बात गई, फिर हम कहते हैं यहाँ सब चलता है, फिर हम कहते हैं कि सब ऐसे ही करते हैं, हमने कर दिया तो क्या हुआ, फिर हम अकेले क्या कर सकते हैं, ऊपर वाला ठीक कर लेगा, ये सब लिखा हुआ था, ये पाकिस्तान है, यहाँ सब कुछ होता है, ये किस्मत में था, वगैरह वगैरह। इस तरह के बेशुमार ऐसे जुमले हैं। तो ये वो रवायती जुमले हैं जो आपके रवैयों को असल में ज़ाहिर करते हैं कि आप कितने सीरियस हैं। बहुत, हर एक बात के अंदर बहुत गहराई है। अगर हम एक एक बात के ऊपर बात करें तो बहुत लंबी, कई घंटों बात कर सकते हैं। कि ये जो कहना कि रात गई बात गई, ऐसा नहीं है। से एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आपने किसी का दिल तोड़ा, किसी को का रिश्ता ख़त्म किया, किसी के साथ ताल्लुक़ किया, ना ख़त्म किया, नाराज़गी की, और बाद में कहते खैर है यार, चलता है, ये सब। ऐसा नहीं होता। ये माशरे के अंदर इंसानों को जोड़ना, इंसानों के रवैयों को देखना, इंसान वक्ती तौर पे खामोश भी हो जाता है, चुप भी हो जाता है, सियाना आदमी आपको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन लाइफ टाइम उसके दिल में आपकी जो कदर है वो कम हो जाती है। फिर ये भी है कि हर आदमी खुद को कहता है मैं ठीक हूँ, वो खुद ठीक समझता है, अपनी राय को हतमी समझता है। कभी भी आपने देखा होगा, आम छोटे से मोहल्ले से लेकर सियासत के आला अवानों तक हर शख्स ये कहता है कि जो मैंने कहा वो ठीक है, दूसरा गलत है, मैं गलत नहीं हूँ। वो अपनी इस्लाह नहीं करता। और ये मुल्क की सतह पर, हुकूमती सतह तक भी ये वाला जो बात, ये जो नज़रिया है, ये जो सोच है, ये वहाँ जाती है। ये हमें बहुत हद तक हमारे रवैयों को ज़ाहिर करती है कि हम खुद को ही सब कुछ समझते हैं। आप दूसरे के हालात, वाक़यात, उसका जोग्राफिया, उसकी जो ज़िंदगी की कंडीशन है, उसको देखकर उसकी बात को समझा करें और उसकी बात को सुना करें। इससे आगे वाला जो रवैया है बहुत ही अहम है। इसने हमारी सारी ज़िंदगी बदल दी, माइंडसेट चेंज कर दिया, उथल पुथल कर दिया, तबाह कर दिया। ये जो हम कहते हैं ज़ाती मुफाद, और हम ज़ाती मुफाद को तरजीह देते हैं। मुख्तसर बताऊंगा, बहुत डेप्थ वाला ये मौजू कह सकते हैं, ये बात है। हमारे रिश्ते मुफाद के ऊपर आ गए, हमारे ताल्लुक़ मुफाद के ऊपर आ गए, हमारी दोस्तियां मुफाद के ऊपर आ गई, हमारे जो कारोबार है मुफाद के ऊपर आ गया। हम ज़ाती मुफाद को तरजीह दे देते हैं कौम और मुल्क के फ़ायदे के लिए। हम कहते हैं खैर है, कल किसने देखना है, जो कमाना है, लूटना है, आज ही हाथ मार लें। और इसी ज़ाती मुफाद की खातर, इवन कि यहाँ तक भी मैंने देखा, एक दौर होता था कि रिश्तेदारियाँ की जाती थीं ताल्लुक़ बढ़ाने के लिए, इंसानियत के लिए,
प्यार मोहब्बत के लिए, अब सिर्फ और सिर्फ मुफाद का। लड़की है वो मुफाद देखेगी, लड़का वो मुफाद देखेगा, कारोबार वो मुफाद देखेगा। क्यों? इसलिए कि माइंडसेट बन गया। हमारी रूलिंग क्लास भी इसी मुफाद पे चल रही है। सियासत के अंदर आओ तो एक ही बात है, मुफाद के लिए हो रहा है। इसको तोड़ो मुफाद के लिए, उसको मारो मुफाद के लिए, सियासी जमात ख़त्म कर दो मुफाद के लिए। इमरान खान अंदर बंद है अपने मुफाद के लिए। इस वक्त क्या से क्या मुल्क में चल रहा है अपने मुफाद के लिए। तो इसने हमारी सारी सलाहियतों को ख़त्म कर दिया, और यही वो मुफाद है जिसने इंसान को तन्हा छोड़ दिया। और वक्त के साथ साथ किस तरह से नुकसान होता है, ये इसकी वजह यही है कि मुफाद होती है। जब मुफाद निकलता है, ताल्लुक़, रिश्ते, दोस्तियाँ, कारोबार, दूसरा तीसरा नज़रिए सब ख़त्म। ये वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा नुकसान में होते हैं। ज़िम्मेदारी का फुकदान, ये भी बहुत बड़ा हमारे यहाँ एक माइंडसेट है कि अपने ऊपर इल्ज़ाम नहीं लेते, ख़ुद से सवाल नहीं करते, अपनी कोई ज़िम्मेदारी नहीं समझते। कभी हम कहते हैं हालात ऐसे थे, कभी कहते हैं किस्मत ऐसी थी, कभी कहते हैं हुकूमत ऐसी थी, कभी कहते हैं ये मौका नहीं मिला, वो मौका नहीं मिला। ये सारे फैक्टर राइट हैं, ठीक है, बिल्कुल फैक्टर हो सकता है, हालात का भी हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, तासब हो सकता है, सफारिश रिश्वत का फैक्टर आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। आपकी कामयाबी के रास्ते में रुकावट जो है आपके माली हालात हो सकते हैं, यहाँ कबीला भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आप ठंडे होकर, खामोश होकर, बिल्कुल मायूस होकर बैठ जाएं कि जदोजहद छोड़ दें कि यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। आप अपनी जदोजहद जारी रखें, कोशिश करें, और वक्त आएगा कि शायद कोई ऐसा लम्हा भी आए जिस लम्हे आपकी ही ज़रूरत हो, वहाँ पे सवारिश, रिश्वत, ताल्लुक़, पैसा काम ना आए, और वहाँ पे आप जीत जाएं। नाज़रीन, रवैयों पे बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि बहुत सी ऐसी माशरे के अंदर, महल्ले के अंदर, गांव के अंदर, मुल्क के अंदर, हम मुल्क माशरे में बड़े लेवल पे तो बहुत कम है कि कोई हो, लेकिन छोटे लेवल पे हम ये बात करके कम से कम ये आगाही देने की कोशिश कर रहे होते हैं कि अपने आप तक जो आपके रवैये हैं, छोटे छोटे प्यार मोहब्बत वाले, उसूल वाले, अच्छाई वाले, इखलाक वाले, इंसानियत वाले, इनको तो जारी रखें। और इसके साथ वो सोचें कि आज का वक्त, आज से 40 साल पहले का वक्त, क्या आप यहाँ खड़े हैं या वहाँ खड़े हैं। कहने को AI का दौर, कंप्यूटर का दौर, टेक्नोलॉजी का दौर, पता नहीं किस किस चीज़ का दौर, लेकिन मेंटली तौर पे आज भी हम 70 से पीछे वाला जो दौर था उसी में है। इसमें मैं, आप, हम सब तो हैं, लेकिन असल जो इसका ज़िम्मेदार है वो हमारा रूलिंग क्लास है, एलीट क्लास है, अमीर क्लास है, इक़्तिदार वाली क्लास है। आज भी इक़्तिदारों में जो बैठे हैं ये मेरिट पे नहीं हैं, ये किसी उसूल पे नहीं है, दुश्मनी पे हैं, बुग़्ज़ पे हैं, नफ़रत पे हैं, और झूठ बोलते हैं। उस झूठ के बदले पूरी की पूरी आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, और फिर वही चीज़ हमारे अंदर भी आती है। जिस मुल्क के अंदर कोई उसूल, कोई पॉलिसी, कोई कुछ ना हो, वहाँ पे ये सब कुछ चलता है, और बदकिस्मती है कि हम इसका शिकार हैं। और वक्त के साथ साथ हम कितने अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमें इसका अंदाज़ा नहीं होता। ये उस वक्त पता चलता है जब दुनिया के तमाम शोबों के अंदर हमारा नंबर सबसे पीछे होता है। यानी पाकिस्तान, जितने भी दुनिया के मुल्कों के अंदर सर्वे होते हैं या उनकी जो आलमी रैंकिंग होती है, उसमें पाकिस्तान सबसे पीछे है। किसी एक मुल्क में भी ऐसा नहीं है जो इसके पड़ोसी हैं, दो बेहतर ऐसे मुल्क जो जिनसे ये किसी मुकाबले में हो। इसकी वजह यही है 6 फुट के उस कद को और एक महदूद सोच को ही दुनिया का मुकम्मल तौर पर उसूल बनाकर हम कहते हैं कि हम सही हैं, और जो हम कहते हैं वही सब ठीक है। उम्मीद है कि ये व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। इकबाल जंजुआ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।